नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि भारतीय संसद में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो आज हम जरा करीब से देखेंगे कि कौन से ऐसे बिल आ सकते हैं जो हमारी जिंदगी, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे समाज पर गहरा असर डाल सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भारतीय संसद में आखिर कौन कौन से बिल आ सकते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि किन बड़े कानूनी बदलावों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अच्छा, इन सभी संभावित कानूनों को समझने के लिए हमने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे समाज और हमारे सिस्टम में होने वाले बदलावों की। फिर देखेंगे डिजिटल दुनिया के लिए कौन से नए नियम आ सकते हैं और आखिर में नागरिक कल्याण यानी हमारी आपकी भलाई से जुड़े बिलों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बिलों से जो हमारे समाज के ताने बाने और कानूनी ढांचे को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बहस हो रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का प्रस्ताव। देखिए अभी क्या होता है कि अलग अलग धर्मों के लिए शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों में अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी का मकसद इन सभी अलग अलग कानूनों की जगह देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा एक कॉमन कानून लाना है। जाहिर है इस पर राष्ट्रीय एकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अच्छा, समाज से जुड़ा एक और मुद्दा जो काफी चर्चा में है वो है जनसंख्या नियंत्रण का। कई राज्यों में इस पर प्रस्ताव आए हैं और अब ऐसी अटकलें हैं कि शायद संसद में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर कोई बिल लाया जा सकता है। अब बात करते हैं पुलिस सुधार की। देखिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो मौजूदा पुलिस एक्ट है वो 1861 का है, यानी अंग्रेजों के जमाने का। तो जाहिर है इसे बदलने का दबाव बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक नए पुलिस सुधार बिल की बात हो रही है जिसका मकसद होगा पुलिस की ट्रेनिंग, उनकी जवाबदेही और पूरे सिस्टम को आज के भारत के हिसाब से मॉडर्न बनाना। चलिए अब समाज और व्यवस्था से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में आते हैं। डिजिटल दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही नई चुनौतियां भी सामने ला रही है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनों की जरूरत तो पड़ेगी ही। और ये चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं है। एआई, डीप फेक से लेकर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड तक ये डिजिटल खतरे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि हमारा कानून इन नई तरह की मुश्किलों से कैसे निपटेगा। अच्छा, डीप फेक की इतनी बात हो रही है तो यह समझना जरूरी है कि आखिर यह है क्या। सीधी भाषा में कहें तो डीप फेक एक एआई टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत ही असली लगने वाले नकली वीडियो या ऑडियो बनाए जा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा दिखाया या सुनाया जा सकता है जो असल में कभी हुआ ही नहीं, और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। तो इन खतरों से निपटने के लिए 2 रास्ते दिख रहे हैं। पहला तो ये कि जो हमारा मौजूदा डेटा प्रोटेक्शन कानून है उसी में बदलाव करके उसे और मजबूत बनाया जाए ताकि वो एआई, डीप फेक और बायोमेट्रिक प्राइवेसी जैसे मुद्दों को भी कवर कर सके। और दूसरा रास्ता है एक बिल्कुल नया कानून बनाने का जो खास तौर पर साइबर क्राइम और एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही हो। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये वो बिल हैं जिनका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दे शामिल हैं। रोजगार की बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रस्ताव सामने आ रहा है। हम सब ने गांव के लिए मनरेगा योजना के बारे में सुना है। अब उसी की तर्ज पर शहरों के लिए भी एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाने की बात हो रही है। इसका मकसद शहरी गरीबों को भी काम की गारंटी देकर एक आर्थिक सुरक्षा देना है। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। एक नेशनल हेल्थ बिल लाने का प्रस्ताव है। इसका मुख्य फोकस देश के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कानूनी ढांचा देना होगा। खासकर टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उनके लिए नियम कानून तय करना इस बिल का एक अहम हिस्सा हो सकता है। और आखिर में बात शिक्षा की। देश में नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 तो आ गई है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए कानूनी जामा पहनाना जरूरी है। तो उम्मीद है कि एक सुधार बिल लाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के नए नियम तय करेगा और साथ ही डिजिटल और स्किल बेस्ड पढ़ाई को भी बढ़ावा देगा। तो ये कुछ संभावित कानून हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं, चाहे समाज हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर नागरिक कल्याण। ये बिल अगर पास होते हैं तो आने वाले समय में देश की दिशा और दशा तय करने में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो इन सभी संभावित बदलावों को देखने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है, समाज, टेक्नोलॉजी और नागरिक कल्याण, इन तीनों क्षेत्रों में से वो कौन सा बिल है जिसका हमारे देश के भविष्य पर सबसे गहरा असर पड़ेगा। इस पर सोचना दिलचस्प